मुझे जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता, पहली पिक्चर से मजाक उड़ा रहे। मेरा क्या विराट कोहली का मजाक उड़ाया जाता है? क्या ये क्या बक रहे हो माधव? साउथ वर्सेस बॉलीवुड, ये राइवलरी दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। कहीं पर मूवी 1740 करोड़ रुपए कमा रही है तो कहीं पर मूवी 70,000 रुपए। और ऐसा क्या हुआ था बॉलीवुड में जिससे इस इंडस्ट्री की रातों रात धज्जियां उड़ गई थी? आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि साउथ इंडियन एक्टर्स बॉलीवुड के बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही साथ बॉलीवुड का क्या कहना है साउथ इंडियन एक्टर्स के बारे में, और बॉलीवुड में राइटर्स को कितना पैसा दिया जाता है। सारी ही चीजों को हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें शायद साउथ की फिल्में देखनी चाहिए और फिर कमेंट करना चाहिए। कुछ सालों पहले साउथ इंडियन मूवीज का मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उसमें अपने को कुछ इस तरीके के सीन देखने के लिए मिलते थे, और उस समय बॉलीवुड इंडियन मूवी इंडस्ट्री पर राज करता था। लेकिन साल 2015 में एक तेलुगु मूवी रिलीज होती है, बाहुबली। सुपर डुपर हिट बाहुबली, सबको देखनी चाहिए, पूरा क्या पूरा पैसा वसूल। भाई फिल्म तो 40 साल से देख रहा हूँ, लेकिन ऐसी फिल्म कभी देखी नहीं मैंने। इस मूवी को देखकर ऑडियंस पूरी तरीके से हैरान हो गई थी। जो भी लोग साउथ इंडियन मूवीज का मजाक उड़ाते थे उन लोगों ने भी इस मूवी की तारीफ की, और सारी ऑडियंस को पता चला कि साउथ की मूवीज में कितना पोटेंशियल है। इस तेलुगु मूवी के चलने के वजह से मानो हर एक मूवी इंडस्ट्री में अपनी मूवी को पैन इंडिया रिलीज करने में कंपटीशन बढ़ गया था, जिससे हर किसी ने अपनी मूवीज में थोड़ा बहुत बदलाव किया और उतार दिया उन मूवीज को नॉर्थ इंडियन थिएटर्स में। इसके वजह से ये मूवीज ट्रेंडिंग में आ गई थी। लेकिन जब कोविड-19 वायरस आया तो उसके साथ साथ लॉकडाउन भी आया। सारे लोग अपने घर के अंदर बंद थे। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और हर किसी को एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स चाहिए था, तो कुछ लोगों ने साउथ इंडियन मूवीज को टीवी पर देखना चालू किया। उस समय ओटीटी का भी रेवोल्यूशन हुआ, और जिन लोगों के पास मेंबरशिप नहीं थी उन लोगों ने भी यूट्यूब पर जाकर फ्री में साउथ इंडियन मूवीज को देखना चालू किया। और यहाँ से बॉलीवुड के थोड़े हालात खराब होने लगे थे। बहुत से ऐसे पॉइंट है जिसके वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल आया। देखो, नेपोटिज्म तो दोनों साइड है, लेकिन लोग बॉलीवुड को ही गाली क्यों देते हैं? इसके पीछे का रीजन है बॉलीवुड के नेपो किड्स, जो हमारे भाषा और कल्चर को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हमें उनकी एक्टिंग में वो इमोशन देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि बहुत से नेपो किड तो यहाँ पर आकर ही हिंदी सीखते हैं। ऊपर से ये लोग बहुत ज्यादा नखरे भी करते हैं। एक बार करण जौहर ने अपनी फिल्म स्क्रू ढीला के लिए टाइगर श्रॉफ को चुना था, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने ये कहते हुए इस रोल को ठुकरा दिया था कि मुझको मेरे हिसाब से फीस चाहिए, और वो है 30 करोड़ रुपए। लेकिन मूवी के बजट के हिसाब से इस अमाउंट को प्रोवाइड नहीं करा जा सकता था, एक्टिंग को देखकर भी। तुम जानते हो कि 30 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है? केजीएफ की ह्यूज सक्सेस के बाद यस ने केजीएफ 2 के लिए सिर्फ 30 करोड़ रुपए ही चार्ज किए थे। मतलब एक्टिंग ना आने के ये बंदा 30 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा था। इन सब के बाद एक मूवी हिट होती है फ्लॉप, इसके पीछे बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट चीज मूवी का बजट भी होता है। साउथ में भले कुछ मूवीज के बजट बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर अपन एवरेज साउथ इंडियन मूवी के बजट की बात करें तो वो होता है 20 से 30 करोड़ रुपए, और बॉलीवुड में एक एवरेज मूवी का बजट होता है 40 से 50 करोड़ रुपए। चलो ये सब तो बात की बात है, तब 70,000 रुपए कमाने वाली अर्जुन कपूर की मूवी पर 45 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। तो हमें समझ में आता है कि मूवी के बजट को किस तरीके से यूज करा जा रहा है। अगर हमें एक मूवी को प्रॉफिटेबल बनाना है तो फालतू के खर्चे हमें कम करने पड़ते हैं। अच्छी एक्टिंग तो हमें कम पैसों में भी मिल जाती है, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट पर बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, और बेहतरीन स्टोरी के मामले में एक साउथ की एवरेज मूवी भी कितनी बेटर होती है ये अपन सब लोगों को पता है। अगर हमें एक बेहतरीन मूवी बनाना है तो उसमें ऑब्वियसली टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। एग्जाम्पल है बाहुबली और RRR। वी ऑलरेडी नो कि ये मूवी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है और इनको बनाने में कितना टाइम लिया गया था, जिससे उन्होंने अपने हर एक पार्ट पर अच्छी तरीके से ध्यान दिया था। फिर चाहे VFX हो या डायरेक्शन, हमें हर एक चीज टॉप क्वालिटी की देखने के लिए मिलती है इन मूवीज में। और अगर ज्यादा टाइम नहीं है मूवी बनाने में, फिर डायरेक्टर छोटी बजट की मूवीज टारगेट कर सकते हैं, और अगर मूवी का बजट ज्यादा है तो फिर टाइम तो लगाना ही पड़ेगा उस पर। जो भी लोग इन एक्टर की मूवीज देखते हैं उन लोगों से ही इन लोगों का घर चलता है, लेकिन इन सब के बाद भी बॉलीवुड एक्टर्स लोगों को कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिससे लोगों ने इनको हेट दी है। कभी कभी यही बोलते हैं कि हमारी मूवीज नहीं देखना है तो मत देखो। स्टार्स ना, आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। ऑडियंस ने इसको भी बड़ा सीरियस ले लिया और इनके पेट पर एक और बार लात मार दी। जहां पर इनकी मूवीज का थोड़ा बहुत कलेक्शन हो जाया करता था, वो भी बॉलीवुड में इस टाइम पर कुछ मूवीज का नहीं हो पाता। तो यहाँ पर एक्टर्स को भगवान की तरह माना जाता है, लाइक रजनीकांत, विजय थालापति। ऐसे ही एक बार यस का इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे पूछा गया था कि आप नॉर्थ वर्सेस साउथ के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो यस का जवाब कुछ इस तरीके से था जिसने हर किसी का दिल जीत लिया था, और वो जवाब था कि नॉर्थ और साउथ जैसा कुछ भी नहीं होता। मैं पूरे इंडियन सिनेमा को डोमिनेट करना चाहता हूँ, और कभी भी ये एक्टर्स अपने फैंस को मारकर नहीं भगाते, जिससे और भी लोग उन्हें अच्छी तरीके से जान पाए। जैसा कि उन्होंने पुष्पा 2 का ट्रेलर बिहार में जाकर रिलीज किया था, वो भी कुछ हजारों लोगों के सामने।
इन सारी चीजों से इन एक्टर्स की बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी लोगों के सामने आती है। मूवी मेकिंग प्रोसेस में जितना मेन रोल एक्टर्स का होता है उतना ही मेन रोल डायरेक्टर का भी होता है। अगर हम साउथ के डायरेक्टर्स के बारे में बात करें तो हम न जाने कितने नाम बता सकते हैं, जैसा कि एस राजामौली, लोकेश कनगराज, प्रशांत नील, एटली कुमार, संदीप रेड्डी बांगा। और अगर हम इस कैटेगरी में बॉलीवुड के बारे में बात करें तो आप मुझे बताओ कि आपके दिमाग में कितने डायरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ। राजकुमार हिरानी, संजय लीला बंसाली, करण जौहर एंड राज एंड डीके ब्रदर्स। मतलब बॉलीवुड में डायरेक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है, जिस वजह से इनको साउथ से बड़े बड़े डायरेक्टर्स को बुलाना पड़ता है अपनी मूवी की डायरेक्शन के लिए। और ये डिसीजन बॉलीवुड वालों के लिए अभी तो अच्छा है, लेकिन आगे चल के इससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी के हिसाब से ये डिसीजन बहुत ज्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए कबीर सिंह और एनिमल, इन दोनों ही मूवीज को डायरेक्शन दी है संदीप रेड्डी बांगा ने, और जवान मूवी को एटली कुमार ने डायरेक्शन दी है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी हो जाती है और फ्री का प्रमोशन भी। इन डायरेक्टर्स की पास्ट की मूवीज की वजह से आने वाली मूवीज का कलेक्शन और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन बॉलीवुड की अब कुछ हद तक वापसी होने लगी है, वो भी सिंपल से फॉर्मूला का यूज कर जिसका इस्तेमाल साउथ ने 2018 में ही शुरू कर दिया था, वो है मूवीज का सीक्वल बनाना। हॉलीवुड न जाने कितने सालों से इस चीज का यूज करता हुआ आ रहा है। सीक्वल्स और सेकंड पार्ट ऑफ मूवी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सीक्वल में पुरानी कहानी को कंटिन्यू करा जाता है, लेकिन मूवी के सेकंड पार्ट में अपने को डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड वाले कुछ मूवीज का सीक्वल भी बनाने लगे हैं, और सेकंड पार्ट ऑफ मूवी तो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। दृश्यम के सक्सेस के बाद लोगों ने दृश्यम 2 को भी बहुत ज्यादा पसंद किया। स्त्री पार्ट 1 के बाद स्त्री 2 ने भी बहुत ज्यादा कमाई की, लेकिन मुझे ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये मेरी सोच है इस मूवी के बारे में, आपकी अलग हो सकती है। मतलब पिछली वाली मूवी का नाम अच्छा होना चाहिए, कमाई तो वैसे ही हो जाती है, जैसा कि अपने को बॉलीवुड की मूवी फ्रेंचाइज में भी देखने के लिए मिलता है। भूल भुलैया के 4 पार्ट बन चुके हैं। पार्ट 1 लेजेंडरी था, सेकंड पार्ट ठीक ठाक था, लेकिन भूल भुलैया 3 थिएटर के अंदर देखी नहीं जा रही थी। मतलब इतनी बकवास थी। और इस सब के बाद भी इस मूवी ने 400 करोड़ रुपए कमा लिए। जब मैं इस मूवी को थिएटर के अंदर देख रहा था ना, सिर्फ मैं एक ही बात बोल रहा था, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अभी तो भले ही ये मूवी चल जा रही है, लेकिन अगर ऐसी मूवीज बनाते रहे तो पहले जैसी भुखमरी छा जाएगी इन पर। इस मॉडर्न युग में एक और चीज बड़ी पॉपुलर होती जा रही है, और वो है मूवी का बीजीएम। अगर फिल्म की सिंपल सी स्टोरी हो, लेकिन उसमें खतरनाक वाला बीजीएम लगा दिया जाए, जिससे ऑडियंस को गूज बम्प्स आने लगते हैं। और सोशल मीडिया पर जिस लेवल की पॉपुलैरिटी मिलती है वो तो अलग ही लेवल की है। इस ट्रेंड की जहाँ से शुरुआत हुई है उसका क्रेडिट भी साउथ की मूवीज को ही जाता है, और इनके पास एक से बढ़ के एक म्यूजिक कंपोजर है। जैसा कि अनिरुद्ध का नाम आपने जरूर सुना होगा, उन्होंने विक्रम, जेलर, लियो को अपना बीजीएम दिया है। और यहाँ पर एक और म्यूजिक कंपोजर का नाम आता है, जिनका नाम है रवि बसरूर। इनके बीजीएम भी बहुत ज्यादा फेमस है, और इन्होंने KGF 2 और मार्को जैसी मूवीज में बीजीएम दिया है। लेकिन बॉलीवुड में अगर अपन बेस्ट म्यूजिक कंपोजर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ AR रहमान का ही नाम आता है। बाकी किसी बीजीएम से मुझे वो नाम याद रहे, ऐसे मेरे दिमाग में तो कोई भी नाम नहीं आ रहा है। और यहाँ पर साउथ के म्यूजिक कंपोजर भी बॉलीवुड की मूवीज में बीजीएम दे रहे हैं, जैसा कि जवान मूवी में अनिरुद्ध ने ही अपना बीजीएम दिया था। तो ये बड़ा ही अच्छा डिसीजन है। बॉलीवुड वाले कई सालों से मूवीज को कॉपी करते हुए आ रहे हैं, वो भी इंस्पिरेशन के नाम पर। और अगर कहीं कहीं इनसे ये बात बोल दे कि आपकी मूवी रीमेक है, तो ये सामने वाले लोगों से ये कहने लगते हैं उन लोगों ने भी कहीं से कॉपी किया है। ये लोग पहले जिस जमाने में रीमेक मूवीज बनाते थे, जब इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पर हर किसी के पास इंटरनेट है, जिसके वजह से ऑडियंस पागल नहीं बनती। और ये लोग रीमेक भी उन मूवीज का लाते हैं जिनको ऑडियंस ने पहले ही देख लिया होता है, जैसा कि कैथी, जर्सी और थेरी जैसी मूवीज। बस फर्क उतना है कि पहले साउथ वाले देखते थे, अब पूरे इंडिया ने इन मूवीज को देखा है। इन्हें इनके ओरिजिनल कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए और रीमेक बनाना अवॉइड करना चाहिए। बॉलीवुड की हमेशा से ही ताकत रही है बायोपिक या तो सोशल मैसेज वाली मूवी बनाना। बायोपिक में मिल्खा सिंह, MS धोनी, मैरी कॉम जैसी मूवीज, और सोशल मैसेज में टॉयलेट, एक प्रेम कथा, 3 इडियट्स, बिक्की डोनर, ड्रीम गर्ल, छिछोरे और पैडमैन। लेकिन पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा कम कर दिया है और अपनी असली ताकत का अच्छी तरीके से यूज नहीं किया है। और मूवी के राइटर्स को अच्छा खासा पैसा भी देना चाहिए इन लोगों को। एक महीने की सैलरी में सिर्फ 33,000 रुपए मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अगर आप पूरे इंडियन सिनेमा को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो तो फिर एक्सप्लोर मूवीज की इस वाली वीडियो पर लाइक कर दीजिए। और तुम्हारे लिए मैं 6 महीने से एक चीज के ऊपर काम कर रहा था, उस काम को मैं पूरा करने वाला हूँ। उस काम के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना।